गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज डेट है 25 सितंबर और शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो आपके लिए वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 71 क्लास 6 to 8 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, विद्यालय खुले हैं फिर भी महामारी के कारण आप नहीं जा पा रहे हैं। इसके बावजूद भी आप माता पिता शिक्षकों के सहयोग से किसी तरह से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। पुस्तकें सबसे अच्छी दोस्त हैं, इससे आपकी पढ़ाई और मनोरंजन दोनों हो जाता है। अब लोगों ने इस बीमारी से लड़ना सीख लिया है और कामकाज सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। आपने अब तक पढ़ाई करने के लिए कुछ अलग तरीके और नियम बनाए होंगे। आइए उसी पर बात करते हैं। सबसे पहले आप 5 मिनट आंखें बंद करें। अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल सोचें, फिर उसे लिखकर अपने पढ़ाई वाली जगह के सामने दीवार पर लगाएं। आइए रोचक और सही ढंग से पढ़ाई के लिए कुछ और बातचीत करें। तो बेटा कोरोना का टाइम चल रहा है, आपको पता है, आपकी क्लासेस नहीं लग रही हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आप लोग, तो आप घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अपने घर की पढ़ाई की जगह कहाँ है, इसका चुनाव करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, लिखिए। अब देखिए पढ़ाई की जगह क्या होगी। एक अलग कमरा आपकी पढ़ाई की जगह होगी। और क्या क्या ध्यान रखेंगे, वहाँ पर शोर ना हो, साफ़ सफाई हो जगह पे। ठीक है। पढ़ाई में कौन कौन सहायता करता है, कौन कौन करता है सहायता, आपके भाई बहन, दादा दादी, अध्यापिका, ये सब आपके पढ़ाई में मदद करते हैं। आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है, कौन कौन पढ़ता है, आपके भाई बहन पढ़ते हैं और कौन पढ़ता है, दोस्त, आपके सहेली पढ़ती हैं। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं, किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। अब आपको पता है पढ़ाई आपकी कैसे हो रही है, कॉपी से, बुक से भी हो रही है, फ़ोन से भी हो रही है, इंटरनेट से भी हो रही है। ठीक है। इन सब चीज़ों से आजकल आपकी पढ़ाई हो रही है। यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो पढ़ाई में किससे और कैसे मदद लेते हैं। स्मार्टफ़ोन से क्या करते हैं, हम व्हाट्सएप से पढ़ते हैं, इंटरनेट से पढ़ते हैं, अध्यापिका की मदद लेकर। यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, एक साधारण फ़ोन है, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। तो बेटा जिनके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है उन्हें स्कूल से वर्कशीट दी जाती है और आप उनसे फ़ोन करके मैसेज करके उनसे वर्कशीट समझते हैं, या टीचर जब वर्कशीट आपको देती है तो वो तभी समझा देती है। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। पढ़ाई के बीच में हम अपना मनोरंजन कैसे कर सकते हैं, गाने सुनकर, टीवी देखकर। ठीक है। बहुत इजी, आप सब कर लेंगे। मैंने फिर भी नीचे आंसर्स लिख दिए हैं। पढ़ाई में कौन कौन सहायता करता है। पढ़ाई में मेरे मम्मी पापा और भाई बहन, मेरी अध्यापिका मेरी मदद करते हैं। आपके साथ और कौन कौन पढ़ता है, मेरे साथ मेरे भाई और मेरे दोस्त पढ़ते हैं। भाई बहन भी लिख सकते हैं आप साथ में। यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन नहीं है तो एक साधारण, तो आप पढ़ाई में शिक्षक और अपने साथियों से किस प्रकार सहायता लेते हैं। मेरे शिक्षक मुझे वर्कशीट का प्रिंट आउट देते हैं और वर्कशीट को समझा देते हैं, मैं उसमें से अपने स्कूल की पढ़ाई कर लेती हूँ। अपने घर की पढ़ाई की जगह कहाँ है बेटा, इसमें देखिए मेरा एक कमरा है जिसका चुनाव करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस कमरे में शोर नहीं होना चाहिए, कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो किस किस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है। आजकल पढ़ाई स्मार्टफ़ोन, किताबों, लैपटॉप और इंटरनेट द्वारा हो रही है। ठीक है बेटा। यदि आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो पढ़ाई में से किससे और कैसे मदद लेते हैं, ये भी लिखा हुआ है। बेटा मैंने एक आंसर नहीं लिखा है, या आप खुद लिख लीजिएगा। पढ़ाई के बीच में आप अपना मनोरंजन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, टीवी देखकर और गाने सुनकर। अब बाहर तो खेलने जा नहीं सकते ना कोरोना के टाइम पे। ठीक है बेटा, आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।